बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम एक नया लेक्चर शुरू करते हैं सी प्लस प्लस के हवाले से। तो सी प्लस प्लस में आज हम देखेंगे कि जिस तरह हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हम लोगों ने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए एक्स और वाई, और क्योंकि इन दोनों की टाइप्स जो थी वो सेम थी, इंटीजर टाइप के थे, तो हमने देखा कि हम अगर एक ही टाइप के दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल हों तो उनको कॉमर्स के ज़रिए सेपरेट करते हैं और एक ही लाइन में उनको डिक्लेयर और डिफ़ाइन किया जा सकता है। उसके बाद हमने देखा कि इसकी जो है हम लोग कैसे इनिशलाइज़ करते हैं वेरिएबल्स को, के वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया, साथ ही उसके अंदर एक वैल्यू जो है वो पुट कर दी है, एक्स के अंदर 56 एंड वाई के अंदर 78। नेक्स्ट हमने देखा कि कैसे हम लोग वैल्यूज़ को स्टोर करने के बाद मेमोरी से उठा सकते हैं। हमने एक मैसेज डिस्प्ले करवाया एक्स इज़ इक्वल टू, देन हमने जो एक्स में स्टोर्ड वैल्यू थी उसको यहाँ पे प्रिंट करवाया। नेक्स्ट हमने दूसरे वेरिएबल को उठाया और उसको प्रिंट करवाया और एस्केप सीक्वेंस का भी इस्तेमाल किया नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए। तो आज हम देखते हैं कि अगर हम लोग प्रोग्राम के रन टाइम पे वेरिएबल्स को स्टोर करना चाहें तो उसका क्या तरीका होगा। मतलब कि प्रोग्राम चलता है और वो हर दफ़ा जो हमारी फ़िक्स वैल्यूज़ हैं, जैसे हमने कांस्टेंट बना दिए हैं, इनको हर दफ़ा वही वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, बल्कि वो यूज़र से रिक्वायर करेगा कि यूज़र अपनी वैल्यू जो है वो इनपुट करे और उस वैल्यू को फिर वो स्टोर करता है वेरिएबल के अंदर, देन वो उसको प्रिंट करता है। तो उसके लिए हमारे पास जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हम लोगों ने यूज़ करना है सी इन स्टेटमेंट। जैसा कि सी आउट स्टेटमेंट थी, सी आउट स्टेटमेंट जो है वो मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए या आउटपुट देने के लिए थी। इसी तरह से सी इन स्टेटमेंट जो है वो उसके अंदर जो है इनपुट को लेने के लिए, हमारे इनपुट को वेरिएबल्स की वैल्यू को स्टोर करने के लिए, और हर तरह के इनपुट्स को हम लोग सी इन स्टेटमेंट के थ्रू देते हैं। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो करेंगे काम वो ये कि हम एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे सी आउट के थ्रू यूज़र को कि एंटर वैल्यू ऑफ एक्स। तो उसके बाद हम लोग ये जब मैसेज प्रिंट होगा तो यूज़र जो है वो उसका जो है सिस्टम जो है यूज़र का वेट करेगा कि ताकि वो एक वैल्यू को कीबोर्ड से इनपुट करे, टाइप करे। तो उसके लिए वो तब पॉसिबल होगा जब हम सी इन स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। सी इन जो है उसका यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम जिस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं उसको मेंशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सी इन का जो फॉर्मेट है, जो सिंटेक्स है, सी आउट की निस्बत थोड़ा सा डिफरेंट है, अपोजिट है। इसमें जो उसके ब्रैकेट्स हैं, एंगल ब्रैकेट्स हैं, वो ग्रेटर देन जो है वो यूज़ की जाती हैं, जबकि सी आउट में लेस देन यूज़ की जाती हैं। तो सी इन को हम यूज़ करेंगे, सी एन में हम मेंशन करेंगे कि किस वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो है स्टोर करनी है, पुट करनी है। नेक्स्ट क्या होगा, जब यूज़र वैल्यू देगा तो एक नया मैसेज डिस्प्ले होगा कि एंटर वैल्यू ऑफ वाई। ठीक हो गया। तो सेम उसी तरह से सी इन जो है वाई वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो है वो पुट करेगा। देन हम क्या करेंगे कि चलें इतना ही कर लेते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इनको हमने वेरिएबल्स को मेमोरी से सी आउट के थ्रू कैसे पिक करना है, उनको आउटपुट की सूरत में डिस्प्ले करना है। तो हमने इसको सेव किया और उसके बाद हमने इसको कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है। उसके बाद हमने एग्जीक्यूट और रन पे क्लिक किया। तो देख सकते हैं कि एंटर वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू मांगी जा रही है, और सी इन जो स्टेटमेंट है उसकी वजह से सिस्टम जो है वो वेट कर रहा है कि आपको वैल्यू इनपुट करें। तो हम दे देते हैं 79। उसके बाद हम एंटर प्रेस करते हैं तो नया मैसेज आता है एंटर वैल्यू ऑफ वाई 56। एंटर प्रेस किया, दैट्स इट, प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अब हमने देखना है कि ये वैल्यूज़ कहाँ चली गई हैं, ये क्या वाकई ये सिस्टम के अंदर मेमोरी के अंदर सेव होती हैं। तो हम एक अगला जो काम करेंगे वो सी आउट स्टेटमेंट को ही यूज़ करेंगे और एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे वैल्यू यू एंटर्ड वैल्यू ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, हम ये मैसेज प्रिंट करवाएंगे। देन हम x की वैल्यू जो है वो सिस्टम से उठाते हैं। सेम हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यही बात हम y के लिए रिपीट कर देते हैं।
y, then will get value of y. नाउ इसका जो है हम लोग ये भी चाहेंगे ना कि मतलब दोनों जो आउटपुट्स हैं वो नई न्यू लाइन पे अगली y का इनपुट न्यू लाइन पे शो हो, तो \n हम यहाँ पे दे देते हैं, सेव करते हैं, देन हम इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद इसको हम रन करते हैं। वैल्यू ऑफ x डिमांड की जा रही है 59, एंटर। वैल्यू ऑफ y 39, एंटर। नाउ देखें अब जो है यू एंटर्ड वैल्यू ऑफ x 59, यू एंटर्ड वैल्यू ऑफ y 39। इट मीन्स सी इन जो है वो काम कर रहा है और उसने हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो मेमोरी के अंदर सेव की हैं, स्टोर की हैं, और उसका जो है हमें प्रूफ भी मिल गया है कि हमने सी आउट के थ्रू रन टाइम पे वैल्यूज़ को उठाया है और उनको प्रिंट करवा दिया है। जो ही हम लोग ये प्रोग्राम ख़त्म करेंगे आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर दी जाएंगी, ज़ाया कर दी जाएंगी, और वेरिएबल्स हर रन टाइम के ऊपर आपसे वैल्यू डिमांड करेगा। तो आज का जो प्रोग्राम था, आज का जो लेक्चर था, उसका मकसद था कि सी इन जो स्टेटमेंट है, सी इन जो ऑब्जेक्ट है, वो किस तरह से काम करता है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अभी तक इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।